हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरसौरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 4 दे रखा है यानी सारणिक, तो इस अध्याय 4 के अंतर्गत आपको बेटा जो प्रश्नावली 4A दे रखे हैं, तो बेटे इस प्रश्नावली 4A में बेटा जो आपको प्रश्न नंबर 1 से बेटा आज की क्लास में हम लोग हल समझेंगे। और बेटे अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको हर अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको करवाया गया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से हल समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले बेटा प्रश्नावली 4A में हमको करना क्या है, यहाँ पे आपको बेटा हिंदी दे रखे हैं। हमसे कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 9 तक के मान ज्ञात कीजिए। यानी बेटा यहाँ पे इस प्रश्नावली में यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक प्रश्न दे रखे हैं, इन सभी प्रश्नों का हमें मान ज्ञात करना है। अब बेटा मान कैसे ज्ञात करेंगे बेटा मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगा। बाकी बेटा प्रश्नावली 4A से पहले मैंने प्रश्नावली 4A पर आधारित मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा देख लेते हैं ना तो 100% बेटा एक एक प्रश्न का हल आप कर पाएंगे। यानी प्रश्नावली 4A आप खुद से पूरा आप सॉल्व कर देंगे अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा आपने देखा होगा। कोई बात नहीं, आप जरूर देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बाद बेटा आप प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करेंगे। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से बेटा हल हम लोग समझेंगे। तो बेटा प्रश्न नंबर 1 हमसे यहाँ पे आपको पता ही है, हमें हर प्रश्न का हमें मान ज्ञात करना है। अब बात आता है बेटा मान कैसे ज्ञात करेंगे। बेटा प्रश्नावली जो 4 है यानी आपका जो चैप्टर 4 है, तो बेटा ये सारणिक से संबंधित है। सारणिक से संबंधित मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। जैसा कि बेटा यहाँ पे अभी तक हम लोग आव्यूह पढ़ते थे, अब बेटा ये क्या होता है, ये दो रेखाएं जो हैं आपको दिखाई पड़ रही हैं, इसको बेटा बोलते हैं सारणिक। इसके अंदर ये अवयव हैं। तो बेटा हमें इस सारणिक का बेटा मान ज्ञात करना है। बेटा मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको नियम बता रखा है। नियम बता रखा है, अगर बेटा 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होता है तब हम सारणिक का मान कैसे निकालते हैं आपको पता है। और बेटा अगर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं तब हम लोग सारणिक का मान कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बेटा 2 पंक्ति हैं, देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो बेटा इसका मान कैसे निकालेंगे, बेटा सिंपल है, यहाँ पे आप गुणा कर देंगे। सबसे पहले गुणा करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 दूनी बेटा कितना होता है आपका 6 होता है। बेटे 6 में से 4 घटाएंगे तो -2, यही बेटा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या दे रखे हैं, आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 में भी आपको सारणिक दे रखी है, 2 - 5, फिर आपको बेटा 4 दे रखा है, -1 दे रखा है। तो चलिए बेटा हम लोग इस सारणिक का भी मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं, तो बेटा वही रूल है, 2 - 5 4 और -1। बेटा कैसे करेंगे, बेटा इनकी गुणा आपको इनसे करनी है, इनकी गुणा इनसे करनी है। 1 दूना कितना बेटा होता है -2, बीच में सदैव माइनस निशान लगाना पड़ता है। जैसे 4 एकम 4 हो गया, 3 दूनी 6, और बीच में बेटा सदैव माइनस लगाते हैं। यहाँ पे -1 की गुणा 2 से करेंगे, -1 दूना 2 हो जाएगा, बीच में बेटा आपको माइनस का निशान लगाना है। तो यहाँ बताइए 5 चक्कू 20 करेंगे, तो बेटा 20 काहे का होगा माइनस का, देखिए बीच में तो माइनस है तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 माइनस का है और बीच में तो माइनस था ही, तो माइनस माइनस प्लस, 20 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का बेटा हल कंप्लीट हो चुका है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वेरी गुड। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 का हल बेटा हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपको प्रश्न नंबर जो आपको 3 दे रखा है, तो बेटा देखिएगा प्रश्न नंबर 3 आपको दे रखे हैं 1 7 2, फिर यहाँ पे आपको दे रखा है 3 5, ये आपका 0 हो गया, फिर यहाँ पे आपको दे रखे 7 9 और 1। बेटा इस प्रकार से आपको एक सारणिक दे रखा है। तो बताइए इस सारणिक में
आपको 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, पहला दूसरा तीसरा, पहला 3 पंक्ति हो गए, 3 स्तंभ हो गए। तो बेटा अगर 3 पंक्ति 3 स्तंभ होते हैं तो अब बेटा सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा 1 7, ये 2, ये आपका 3 है, ये आपका 5, ये 0 7 9 और 1। अब देखिएगा, अब बेटा जब भी 3 पंक्ति 3 स्तंभ आते हैं और आपको सारणिक का मान ज्ञात करना होता है तो बेटा यहाँ पे आपको मैंने सिखा रखा है 3 गुणे 3 कोटि के अवयव का जो सारणिक होता है उसका मान कैसे निकालते हैं, मैंने बेसिक में बेटा मैंने आपको समझाया है। अब आपको अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो बेटा हम फिर भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब हमें बेटा क्या करना होगा, हमें यहाँ पे बेटा प्रसरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रसरण। अब बेटा करते कैसे हैं, प्रसरण करने का नियम क्या होता है, या तो बेटा पहली पंक्ति के सापेक्ष करो, अगर पहली पंक्ति के सापेक्ष करोगे तो R1 से नोट करेंगे, या दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करो, या तीसरी पंक्ति के सापेक्ष करो, या फिर मैं आपको बताऊं या तो पहले स्तंभ के सापेक्ष करो, या दूसरे स्तंभ के, या C3 के। आपको ये बात बेसिक से पता लग गई होगी। बाकी बेटा एक काम करो, मैं हमेशा यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, हम बेटा यहाँ पे R1 के सापेक्ष करेंगे, करो चाहे जिसके सापेक्ष। मैंने लिख दिया R1 के अनुदिश, सापेक्ष अनुदिश बात एक ही है, R1 के अनुदिश मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा प्रसरण करने पर। अब देख कैसे करते हैं, यहाँ पे बेटा अब आपको बेटा R1 के अनुदिश अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है बेटा पहली पंक्ति के सापेक्ष। तो पता है आपको चिन्हों का नियम मालूम है, अगर पहली पंक्ति के सापेक्ष करोगे तो पहला आपको अवयव प्लस में लेना पड़ेगा, दूसरा माइनस में, फिर प्लस में। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, इस एक को हमने ले लिया, ये एक बेटा मैंने काहे में ले लिया, हमने प्लस में ले लिया। अब देखो जैसे ही बेटा तुम एक प्लस में लोगे तो ये बताओ, ये आपका एक जो है जिस भी पंक्ति और स्तंभ में आएगा वो हटा दिया जाएगा। पहले तो एक प्लस में हो गया, ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, फिर कैची गुणा करो, 5 एक कम 5, 0 का पहाड़ा 9 बार तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 3 काहे में लेना है, माइनस में लेना है। फिर यहाँ पे बताओ 3 जो है स्तंभ और पंक्ति में का हट जाएगा। इस प्रकार से एक सतह कितना होता है, 7, 2 नवा कितना होता है बेटा, 18 होता है। फिर यहाँ पे बेटा 7 आप काहे में लेंगे, प्लस में ले लेंगे। अब बताइए 7, ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, 0 का पहाड़ा 7 बार 0, और 5 दूनी बेटा क्या होता है, 10 होता है। हल करो, 5 एक कम आपका 5 हो जाएगा, ये माइनस, ये आप लिखेंगे 3, 18 में से 7 घटाएंगे तो आपका बेटा माइनस का 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 7, प्लस माइनस आपका बेटा होता है माइनस, 7 धाम कितना होता है 70। यहाँ पे सॉल्व करो, 5 11 माइनस माइनस प्लस, 11 तिहाई कितना होता है 33। अब देखिएगा 33 और 5 38 होते हैं, 70 में से आप 38 हटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और 32 काहे का आएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा। क्यों, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि R1 के अनुदिश यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष बेटा आपको प्रसरण जो है वो किस प्रकार से करना है, आप यहाँ पे सीख गए होंगे। देखिए कुछ नहीं किया गया, R1 के अनुदिश प्रसरण लिख दिया। हमको अगर R1 के अनुदिश करना होता है तो हमें बेटा जो पहली पंक्ति है उसका पहला अवयव प्लस में, तो मैंने एक प्लस में ले लिया। अब बताइए ये इस प्रकार से स्तंभ ये पंक्ति हट गया तो 5 एक कम 5, 0 का पहाड़ा 9 बार 0। फिर बेटा आपको दूसरा अवयव माइनस में लेना है, ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, एक सतह 7 हो गया, 2 नवा 18 हो गया, बीच में तो माइनस लगाया ही जाता है। फिर प्लस का 7, अब ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, 0 सतह 0, 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 एक कम 5 कर देंगे, 18 में से 7 जाएगा तो माइनस का 11, माइनस का 3, यहाँ पे आपका 70, 11 तिहाई 33, 33 5 38 घटा देंगे 32। बेटा बेहद आसान था। अगर आप इन 3 सवालों का हल समझ गए ना तो 100% आप पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। प्रश्नावली 4A बेहद बेटा आसान है, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब बेटा मैं इसको पूरा मिटालता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का हल बेटा हम लोग समझेंगे कि प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कैसे किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में भी बेटा आपको मान ही ज्ञात करना है।
क्योंकि प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सबको बेटा उनका मान ज्ञात करना है। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का हल समझेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 में भी आपको एक सारणिक दे रखा है और जिसका बेटा हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। प्रैक्टिस करेंगे आपको आने लगेगा। देखिए बेटा यहाँ पे 4 है, 0, फिर आपको 1 दे रखा है, 3 2 3, 1 2 2, ठीक। फिर बेटा हम क्या करते हैं, वही रूल को हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को उतारो नीले पेन से एक बार सॉल्यूशन में, 4 0 1 3 2 3 1 2 2। यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश बेटा प्रसरण करने पर, तो देखिएगा यहां पे हमने क्या किया, 4 ले लिया, पहले प्लस में लेते हैं, ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। फिर बेटा आपको ये 3 कहाँ में लेना है, माइनस में लेना है, और जैसे ही तुम 3 ले आओ तो वैसे ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, 2 का पहाड़ा 0 बार 0, 1 दूना आपका कितना बनेगा, 2 बनेगा। फिर यहाँ पे प्लस का 1 लेना पड़ेगा। फिर बताइए ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, 3 का पहाड़ा 0 बार 0, 1 दूना 2, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2, 4 गुणे -2, यहाँ पे 3 गुणे तो माइनस का 2 है ही है, और प्लस माइनस का 2। सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 2, 8 और 2 कितने होते हैं, 10, माइनस के 10 में से 6 घटाओगे तो बेटा आपका माइनस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताइए बेटा, तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर आ रहा है माइनस का 4। क्लास को बेटा आगे बढ़ाते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो में बेटा अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे आपको दे रखे हैं सेक यक्स, यहाँ पे सेक यक्स है, फिर आपको दे रखे हैं tan x, फिर आपको यहाँ पे दे रखे हैं tan x, फिर आपको यहाँ पे दे रखे हैं सेक यक्स। देखिएगा ठीक है, बेहद आसान है। इस बार सारणिक में त्रिकोणमिति के अवयव हैं, सेम कैलकुलेशन, सॉल्यूशन डाल दीजिए। बस इसमें ये नियम है, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं, तो यहाँ पे सेक यक्स tan x हो गया, ये आपका सेक x हो गया। अगर 2 पंक्ति 2 स्तंभ होते तो आपको कैची गुणा करनी है, सेक की गुणा सेक से करेंगे मेरे लाल, तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, बीच में माइनस का निशान, tan की गुणा tan से करेंगे तो आपका tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब बेटा इन दोनों का जो मान होता है बेटा 1 होता है। ये सर कहाँ से आ गया, आओ हम सिखाते हैं। 1 + tan स्क्वायर x जो होता है ये आपका सेक स्क्वायर x के बराबर होता है। यहाँ पे tan को उधर भेज दो, ये सेक स्क्वायर x माइनस का क्या होता है, tan स्क्वायर x। तो बताइए सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1। कहानी ये है, ये बेटा त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है। 3 प्रकार की सर्वसमीकाएं होती हैं, तो मैंने यहाँ पे एक सर्वसमीका मैंने लिख के रखा हुआ है। आपको एक सारणिक था, 2 पंक्ति 2 स्तंभ था, कैची गुणा करेंगे, सेक की गुणा सेक से सेक स्क्वायर एक्स, tan की गुणा tan से tan स्क्वायर एक्स, बीच में सदैव माइनस लगाते हैं। त्रिकोणमिति का फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। tan को उधर भेज दो तो tan माइनस में हो गया, इस पूरे के स्थान पर 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का हल बेटा कंप्लीट होता है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हल हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से करना है। बेटा यहाँ पे जो बेटा प्रश्न नंबर 6 आपको दे रखे हैं, इसमें आपको बेटा 2 खंड दे रखे हैं, जैसा कि मैं लिख रहा हूं। चलिए जल्दी जल्दी हल करना है प्रश्नों का हल। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं बेटा। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे पहला जो खंड है, इसमें आपको दे रखे हैं cos x माइनस का sin x, फिर आपको बेटा sin x दे रखे हैं, फिर यहाँ पे cos x। सबसे पहले लिखेंगे cos x, यहाँ पे आपको माइनस sin x, ये आपको sin x दे रखे हैं, ये आपको दे रखे हैं cos x। चलिए गुणा करिए, 2 पंक्ति 2 स्तंभ में cos की गुणा cos से करेंगे, cos स्क्वायर x, बीच में सदैव माइनस होता है,
साइन की गुणा साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बेटा काहे में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये माइनस में है ना। यहाँ पे बेटा क्या होगा, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, साइन स्क्वायर एक्स। ये सर समीकरण है बेटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। आपने पढ़ रखा है कक्षा 10 में 11 में आपको पढ़ाया जाता है कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा इन दोनों का मान 1 होता है। जिस प्रकार से इन दोनों का मान 1 होता है, इस प्रकार से इन दोनों का भी मान 1 होता है। आई होप प्रश्न नंबर 6 का पहला खंड जो दे रखे थे उसका हल आप समझ गए होंगे। एक काम करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम लोग प्रश्न नंबर 6 का दूसरा खंड देखते हैं, क्यों, ठीक रहेगा। इसे मिटाल रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 का अब हम लोग दूसरा खंड देखेंगे। देखिएगा, यहां पे दूसरा खंड आपको क्या दे रखे हैं, आपको एक सारणिक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर एक्स माइनस 1, फिर एक्स प्लस 1, फिर आपको दे रखे हैं एक्स प्लस 1, इस प्रकार से। क्यों दे रखा है ना। अब देखिए बेटा, यहां पे डालो सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 हो गया, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। आपको दो पंक्ति दो स्तंभ का मान ज्ञात करना है, आपको गुणा कर देना है कैची। तो मैं कह सकता हूं एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी गुणा इससे होगी, गुणा नहीं कर रहे हैं, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, बीच में सदैव माइनस का निशान। एक्स प्लस 1 की गुणा किससे होगी, एक्स माइनस 1 से, ठीक है। अब आप बेटा गुणा करो, एक्स की गुणा एक्स की पावर 2 से करोगे तो एक्स की पावर 3, ये एक्स प्लस में ये एक्स माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, एक्स का पहाड़ा एक्स बार तो एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स की गुणा 1 से करोगे बेटा एक्स एक कम एक्स हो जाएगा, 1 के पहाड़ा एक्स स्क्वायर से करोगे तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर, 1 का पहाड़ा एक्स बार तो बनेगा एक्स, 1 एक कम क्या होता है बेटा, प्लस का 1। यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा देखिएगा, यहाँ पे बीच में माइनस का निशान है तो अंदर के चिन्ह बेटा चेंज हो जाएंगे। एक्स का पहाड़ा एक्स बार तो एक्स स्क्वायर, एक्स का पहाड़ा 1 बार तो माइनस का एक्स, 1 का पहाड़ा एक्स बार तो प्लस का एक्स, 1 एक कम आपका होता है माइनस का 1। आगे का प्रोसेस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में है कैंसिल, एक्स प्लस में एक्स माइनस में है कैंसिल, एक्स की पावर 3, ये प्लस का 1, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह बदल देगा, तो एक्स स्क्वायर काहे का निकलेगा, माइनस में, ये 1 काहे का निकलेगा, प्लस में। हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, एक्स की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 ये कितना होता है 2, तो इस प्रकार से यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो बेटे प्रश्न नंबर 6 में आपको 2 खंड दे रखे थे, दोनों खंडों का बेटा हल कंप्लीट हो चुका है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का हल बेटा हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से करना है। चलिए प्रश्न नंबर 7, यहां पे प्रश्न नंबर 7 में आपको दे रखा है साइन 10 अंश, फिर साइन 80 अंश, फिर आपको माइनस का कॉस 10 अंश, फिर आपको दे रखे हैं कॉस 80 अंश। बताइए, कोई टेंशन नहीं है, सेम प्रोसेस है, आप सीख चुके हैं, लगा सकते हैं। साइन 10, यहाँ पे साइन 80, यहाँ पे माइनस का कॉस 10, यहाँ पे आपको कॉस 80 दे रखे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कैची गुणा करेंगे, तो यहाँ पे साइन की गुणा कॉस से करेंगे तो साइन 10 अंश, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस 80 बनेगा, बीच में माइनस निशान लगता है सदैव, साइन की गुणा कॉस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि साइन की गुणा इससे करोगे तो माइनस और बीच में तो माइनस होता ही तो प्लस हो जाएगा। साइन 10 अंश, फिर यहां पे लिखना है कॉस 10 अंश, यहां पे बेटा 80 है, देखिएगा। तो फिर क्या, यहां पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। साइन की गुणा कॉस से साइन 10 कॉस 80, साइन 80 और कॉस 10,
बेटा ये सूत्र होता है, आपने पढ़ रखा है कक्षा 11 में, सूत्र आपको पढ़ाया गया साइन ए प्लस बी, ये कक्षा 11 का सूत्र है, आप पढ़ के आए हो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला बेटा आप पढ़ के आए हो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो बेटा ये ओपन रूल है, ओपन है सूत्र, ये क्लोज रूप है। ये ओपन है, इसको क्लोज करिए। तो बताइए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो बेटा इस पूरे को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। यहाँ पे साइन 10 80 और 10 है, तो ये बेटा इसको जब क्लोज रूप में लिखेंगे, इन्होंने ए था तो ए लिख दिया, हमारे पास 10 है 10 लिख देंगे, इन्होंने प्लस लगाया प्लस लगा दो, बी था तो बी लिख दिया, हमारे पास बेटा 80 है। यानी इस सूत्र को इस रूप में लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 80 और 10 कितना होता है 90, और साइन 90 का मान त्रिकोणमिति में 1 होता है। तो प्रश्न नंबर 7 का भी बेटा हल कंप्लीट हुआ। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 का बेटा हल हम लोग समझेंगे। बेटा बहुत आसान प्रश्न है, कठिन बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं क्या दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 8 ये दे रखा है 1 0 0 3 पाई बटे 10 3 पाई बटे 10 2 पाई बटे 10 0 कॉस 3 पाई बटे 10 साइन 2 पाई बटे 10 दे रखा है 0 3 पाई बटे 10 फिर कॉस 2 पाई बटे 10। एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक सही है, सेम प्रोसेस है। आप क्या करेंगे, अगर इसका आपको सॉल्यूशन करना है, चलिए ऐसे ही कर देते हैं डायरेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे R1 के अनुदिश लिखो या सापेक्ष लिखो, बात एक ही है। अनुदिश प्रसरण करने पर, तो देखिएगा जब यहां पे बेटा प्रसरण करते हो तो देखिए हम यहां पे 1 लेंगे। अब बताओ ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, इनकी गुणा किससे होगी, इनसे। तो क्या लिखेंगे बताओ, cos 3 पाई बटे 10 cos 2 पाई बटे 10 बीच में माइनस, क्योंकि इनकी गुणा इनसे, अब इनकी गुणा इनसे करो। तो साइन 3 पाई बटे 10 साइन 2 पाई बटे 10 हो जाएगा। अब आपको यहां पे क्या लेना है, ये वाला अवयव माइनस में लेना है। कॉस नहीं 3 पाई दे रखा है, 3 पाई बटे 10। अब देखो ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, तो बेटा इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा, बेटा सब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। फिर आपको बेटा यहाँ पे क्या करना है, 2 पाई बटे यहाँ पे 10 ले लेना है। अब देखिए बेटा ये चीज हट जाएगी, लेकिन जब बेटा गुणा करोगे तो सब बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए बेहद आसान था। तो बेटा ये पूरा तो हट ही गया। अब आपका यहाँ पे आ जाएगा cos 3 पाई बटे 10, यहाँ पे आप लिखेंगे cos 2 पाई बटे यहाँ पे 10। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 3 पाई बटे 10, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 2 पाई बटे, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। अब सुनिए 3 पाई बटे 10 2 पाई बटे 10 सब में दे रखा है। बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है क्लास 11th में, आपने फार्मूला पढ़ा है cos a प्लस बी, इसका सूत्र होता है cos a cos b बेटा माइनस साइन ए साइन बी। ये आपने सूत्र बेटा पढ़ रखा है कक्षा 11 में, cos a प्लस बी का, तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। बेटा ये बेटा इस सूत्र को इस रूप में लिख सकते हैं, ये क्लोज रूप है, ये ओपन रूप है।
बेटा इस पूरे को इस रूप में लिखा जा सकता है, इस पूरे को इस रूप में। तो बताइए यहाँ पे बेटा क्या है, कॉस ए, 2 बार कॉस है तो 2 बार कॉस है, यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस है, 2 बार साइन है तो 2 बार साइन है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस चीज को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस। तो बेटा आपको यहाँ पे कॉस लिख देना है। इन्होंने a प्लस बी लिखा है तो a के स्थान पे 3 पाई बटे 10 है, और b के स्थान पे वहां पे b था तो यहाँ पे क्या है 2 पाई बटे 10 है। अब देखिए बेटा हल करो तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और 2, बेटा हर समान है तो एक बार लिखेंगे, ऊपर ऊपर जोड़ लो तो 5 पाई बटे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिएगा आपको यहाँ पे एक चीज बताने का प्रयास करेंगे। देखो बेटा 5 एकम 5 दूनी 10, ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस पाई बटे 2। बेटा पाई का मान कितना होता है 180, 2 से काटोगे तो 2 9 18, कॉस 90 हो गया। तो बेटा कॉस 90 का मान 0 होता है, इस पूरी सारणिक का मान क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप कि प्रश्न नंबर 8 का हल आप समझ गए होंगे। कॉस पाई बाई 2 का मान 0 होता है, क्यों होता है, पाई का मान 180, 2 से काटोगे तो 90, कॉस 90 का मान 0। क्लास को बेटा अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो अब आपको प्रश्न नंबर 9 दे रखा है। तो बेटा प्रश्न नंबर 9 में भी हमसे कहता है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। बेटा आपको यहाँ पे मान ही मान ज्ञात करना है। तो चलिए बेटा मान हम लोग ज्ञात करते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। बेटा वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का हल समझेंगे कि बेटा किस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। बेहद आसान है। यहाँ पे बेटा प्रश्न नंबर 9 आपको जो दे रखे हैं इसमें बेटा आपके 4 खंड हैं। तो पहला खंड हम उतार रहे हैं 3 0, आपको 3 -1 0, यहाँ पे -5 दे रखा है, फिर -2 -1, फिर आपको 0 दे रखे हैं, 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0। अब बेटा देखिएगा हमें मान ज्ञात करना है। बेटा वही रूल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 0 3 -1 0, यहाँ पे आप -5 -2 -1, यहाँ पे 0। वही रूल है बेटा, आप क्या लिखेंगे R1 के अनुदिश, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, प्रसरण करने पर। तो चलिए प्रसरण करिए। रूल क्या है बेटा, पहले आपको 3 को प्लस में लेना है, पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हो तो बताइए 3 लेंगे प्लस में, ये पंक्ति स्तंभ हट गया, 0 का पहाड़ा 0 बार, 5 एकम 5, बीच में तो माइनस होता ही है लेकिन माइनस यहाँ है माइनस, तो माइनस माइनस पे बेटा 5 एकम 5 ही आएगा। फिर आपको बेटा माइनस का लेना है ये वाला अवयव, लेकिन बेटा ये अवयव पहले से ही माइनस में है और माइनस में लेना भी है, तो 2 माइनस हो गया तो प्लस का 1 इस बार लिखा जाएगा। क्यों, माइनस तो यहाँ पे लेते हैं और ये माइनस है तो प्लस नहीं हो जाएगा। अब ये बताइए स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा, 0 0 0 हो गया, बीच में माइनस, 3 की गुणा 1 से करोगे 3 एकम 3, 3 माइनस का होगा तो बेटा काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे बेटा आपको प्लस में लेना चाहिए लेकिन ये माइनस में तो बेटा आपको माइनस में ही लेना पड़ेगा। क्यों, यहाँ प्लस लगाओगे, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, 5 का पहाड़ा 0 बार, फिर आपका 0 आ जाएगा, 5 0 3 0। बेहद आसान है। 5 तिहाई बेटा क्या करेंगे 15, 3 एकम क्या करेंगे बेटा 3 कर देंगे, यहाँ पे 2 का पहाड़ा 0 बेटा 0 हो जाएगा, 15 में से 3 घटा दो बेटा माइनस का 12 आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे जो पहला खंड था वो कंप्लीट होता है। बेहद आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल बेटा हम लोग समझेंगे। वो भी बेटा ऐसे ही किया जाएगा, सेम है। देखिएगा सब बेटा प्रश्नों का हल सेम है, या तो ऐसी सारणिक होगी जिसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ होंगे, तब तो आपको पता ही है रूल, और या फिर बेटा क्या होगा 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, ये दूसरा है। देखिए 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1
3 1 2 -4 1 3 5 -2 1। चलिए तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन में उतारो, 3 1 2 -4 1, ये आपका 3 5 -2 1, सॉल्व करो। तो ये आपने 3 ले लिया, ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, 1 1 कम 1, बीच में माइनस होता है, 3 दूनी 6 और 6 भी माइनस तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये अवयव माइनस में लेना है, यहाँ माइनस में लेना चाहिए, लेकिन ये अवयव पहले से ही माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, 1 1 कम 1, बीच में सदैव माइनस का, लेकिन ये 2 दूनी 4, 4 माइनस में आएगा, लेकिन प्लस का 4 कर देंगे। ये बेटा बात समझ में आती है नहीं आती है? यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 5 ले लो, प्लस का चाहिए और प्लस का है भी, तो ये स्तंभ ये पंक्ति हटा दो, हटा ही दो। 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, बीच में सदैव माइनस लगता है। 6 और 1 7, 7 3 21, 4 1 5, 5 चक्कू 20, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, 1 बचे 5, 20 20 40 41, 41 और 5 कितना होता है, 46। यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बेटा आप सीख पा रहे हैं? आप सारणी का मान बेटा सीख पा रहे हैं? जरूर सीख पा रहे होंगे अगर आपने बेसिक देखा है और बेटा इस प्रश्नावली को मन से देख रहे हो। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का 3 खंड समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 का तीसरा जो खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। किया कैसे जाएगा, सेम प्रोसेस है, कुछ अलग तो है नहीं। देखिए जीरो -1 -2 1 0, यहाँ पे आपको 3 दे रखा है, 2 -3 ये आपका 0 है। अब देखो देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, तो यहाँ पे बेटा देखिएगा, यहाँ पे आप 0 ले लेंगे, ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, पहला अवयव लिया प्लस में लेते हैं, दूसरा अवयव माइनस में, तीसरा प्लस में। अब जैसे बेटा आप 0 लेते हो ना, तो 0 जो है वो पहली पंक्ति में आता है और ये स्तंभ पहला ये हट जाएगा। जब ये हट गया तो 0 का पहाड़ा 0 बार, बीच में माइनस लगता है, लेकिन 3 3 9 9 माइनस में होगा तो उसको क्या कर देगा बेटा, प्लस कर देगा। फिर यहाँ पे आप माइनस का 1 ले लेंगे। अब 1 जो है वो पहली पंक्ति में आता है और उसी का ठीक स्तंभ वो हट गया, तो 0 का पहाड़ा 0 बार 0, बीच में माइनस निशान 2 3 6। अब यहाँ पे प्लस का आप 2 ले लेंगे, ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, 3 1 कम माइनस का 3, 2 का पहाड़ा 0 बार, ये 0 बनेगा। 0 की गुणा अंदर करेंगे सब 0, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 0 हट जाएगा, माइनस माइनस 6 कम 6, प्लस शुरू में लगाते नहीं है। यहाँ पे माइनस का 3, 3 दूनी 6, 6 6 कैंसिल, आपका 0 आ जाएगा। बताइए बेटा क्या कठिन है क्या? बेटा मेरे हिसाब से तो बेटा कठिन नहीं है। बताइए 0 आंसर आपका आ जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे जो चौथा खंड है उसका हल बेटा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1, आपको 0 दे रखा है। क्यों? 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। फिर वही रूल है, रूल कहाँ चेंज कर दोगे, -1 2 -5 -2 -1, ये 0 हो गए। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण, यहाँ पे क्या लिखेंगे, करने पर R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे।
तब यहाँ पे आपको लिखना है 2, ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, 0 का पहाड़ा 0 बार, बेटा देखो 2 लिया, ये 2 लेंगे स्तंभ, ये पंक्ति हट गया, 0 का पहाड़ा 0 बार 0, बीच में सदैव माइनस होता है, लेकिन 5 एकम 5, जब इसकी गुणा आप इसे करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 एकम 5, 5 माइनस में ही तो आएगा, 5 एकम 5 प्लस में हो गया तो प्लस का ही तो लिखोगे। अब बताओ दूसरा अवयव में माइनस में लेना पड़ता है, और यहाँ माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में। अब ये स्तंभ ये पंक्ति हटाओ, स्तंभ ये पंक्ति, तो 0 0, 3 एकम 3, 3 माइनस में होगा और बीचम लगाना होता है माइनस, तो 3 भी माइनस और बीच में माइनस लगाना भी है तो प्लस नहीं हो जाएगा। अब बताओ ये अवयव प्लस में लेना था, है माइनस में, तो बेटा माइनस ही लेना पड़ेगा। अब देखो ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, 5 का पहाड़ा 0 बार 0, 3 दूनी 6, सॉल्व करो, ये 5 माइनस में है, 5 दूनी 10, यहाँ पे 3 एकम 3, 6 माइनस का है, 2 माइनस का, 6 दूनी 12, 12 3 15 घटा दोगे तो बेटा 5 आ जाएगा। बताइए बेटा कठिन बिल्कुल नहीं है, बेहद बेटा आसान है। बताइए तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 4A में जो आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक के जितने भी प्रश्न थे, तो बेटे इन प्रश्नों में एक खास बात थी, हमें यहाँ पे सारणिक दे रखा था, ये प्रश्न सारणिक पे आधारित थे, और कहीं पे 2 पंक्ति 2 स्तंभ था, कहीं पे 3 पंक्ति 3 स्तंभ था, यानी 2 गुणे 2 कोटि का सारणिक था, कहीं पे 3 गुणे 3 कोटि का सारणिक था। तो बेटा 1 से लेकर 9 तक हमें मान ज्ञात करना है। बेटा मान कैसे ज्ञात करते हैं, बेटा मैंने आपको अपने लेवल से आपको मैंने समझाया है, और बेटे आपको क्या करना है, इस प्रश्नावली के पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्लेलिस्ट से बेटा देख लेना है, तब आपको बेटा और अच्छा समझ में आएगा। बाकी आपको क्लियर हो गया होगा कि सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, यानी प्रसरण कैसे करते हैं। मैंने प्रसरण करना आपको मैंने सिखाया है, बेसिक में भी सिखाया, आज की क्लास में भी मैंने बेटा बहुत ही आपके लिए प्रैक्टिस करवाई है। तो प्रश्नावली 4A में प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक के जितने भी क्वेश्चन थे सभी प्रश्नों का हल मैंने करवा दिया है, आप समझ भी गए होंगे। अगर बेटा प्रश्नों का हल समझ में आया हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगली क्लास में इसी प्रश्नावली 4A में जो आपके शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल हम आपको समझाएंगे। जय हिंद।